कहते हैं नेपाल बहुत खूबसूरत है। वैसे बात तो सही है, वरना ऐसे नज़ारे और कहाँ देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल के लिए अभी मैं निकल गया अपने घर से नॉन स्टॉप राइड के लिए, जो कि होने वाली है दिल्ली से पोखरा। अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1100 किलोमीटर की राइड है। वैसे तो हर रोड ट्रिप पे निकलने से पहले जब मैं अपनी बाइक पर सामान बांधता हूँ तो मेरे चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, पर इस बार थोड़ा अलग था। वो चेहरे की स्माइल थोड़ी मिसिंग थी, चीज़ें क्लियर नहीं थी और शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, पर फिर भी दिल में एक उम्मीद लिए हुए मैं निकल जाता हूँ अपनी इस रोड ट्रिप पर। सो दोस्तों, ऑल सेट हो गया है। बाइक पे जो पूरा लगेज है ना वो मैंने बांध लिया है। इस बार मैं लेके आ रहा हूँ टॉप बॉक्स और टेल बैग, टैंक बैग एक बड़े वाला जो लिया है, दैट्स इट। क्योंकि अपने को नेपाल में मिलने वाली है बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग, तो बहुत ज़्यादा जो सामान है ना मैं इस बार लेके नहीं जा रहा हूँ। टाइम हो गया है शाम के 4:30 और आज है 22 जून 2026। फ़िलहाल के लिए अभी मैं निकल गया अपने घर से नॉन स्टॉप राइड के लिए, जो कि होने वाली है दिल्ली से पोखरा। अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1100 किलोमीटर की राइड है। अभी पंछी आज़ाद हो चुका है और निकल चुका है अपनी नेक्स्ट रोड ट्रिप पे। एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे जैसा अभी तक आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। शुरुआत करते हैं इस सफ़र की माता के नाम से। सो जय माता दी, हमारी इस सोलो इंटरनेशनल रोड ट्रिप को सक्सेसफुल करना। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस वाली रोड ट्रिप के जो लाइव अपडेट्स है ना, मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो सारे मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर डाल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओके मिलते हैं। ठीक है टैग करना। तो फ़िलहाल के लिए भाई बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब से सर्विस कराई है ना बाइक की, उसके बाद तो बहुत बढ़िया बाइक चल रही है। एकदम ऐसे चल रही है जैसे न्यू बाइक मुझे मिली थी ना, सेम टू सेम वो परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। अभी ना जाने क्यों ना थोड़ी सी नींद सी आ रही है यार। ऐसा नहीं है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है भाई। रात को मैंने बढ़िया से जो अपने 8-9 घंटे की नींद होती है वो भी मैंने पूरी ली है। एंड आई डोंट नो व्हाई ऐसे अभी उतना रिफ़्रेश सा जो है मैं फ़ील नहीं कर रहा हूँ। हो गया है शाम के ऑलमोस्ट 7 बजने में 5 मिनट है। एंड बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से चलता हुआ आया हूँ। अभी तक मुझे ना हर जगह पे जस्ट ट्रैफिक जैम मिला है। एंड मौका लगते ही मैंने ये गन्ने के जूस वाले भैया को देखा तो सोचा कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। टोटल अभी जस्ट 59 किलोमीटर चलाओ भाई 2.5 घंटे के अंदर। कैन यू इमेजिन, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम मुझे देखने के लिए मिला नोएडा और इंदिरापुरम वाली साइड पे। चलो जी जल्दी से कवर करते हैं भाई, नहीं तो ऐसे तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊँगा। ये देखो स्पीड कंट्रोल आ रहा है, बट उसके ऊपर जो क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है ना वो उस पर जा ही नहीं रहा है ये। तो मैंने कल सर्विस कराई थी, सर्विस कराने के बाद क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पे ऑप्शन आया जा रहा था जैसे बाइक की चाबी स्टार्ट कर रहा था एंड बैक का बटन दबाने पे जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने उनको जो सर्विस सेंटर वाले भैया है KTM के, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने ECU अपडेट किया। ECU अपडेट होने के बाद मैंने चेक नहीं किया कि क्रूज़ कंट्रोल चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था यार वो जो फ्लैश हो रहा था ना क्रूज़ कंट्रोल का, सिर्फ वही इशू है। और क्रूज़ कंट्रोल लगाया नहीं और मैं सीधा बाइक लेके रोड ट्रिप पे आ गया। अब मेरे को खाली हाईवेज दिखे तो मैं क्रूज़ लगा रहा था तो क्रूज़ लग ही नहीं रहा है। कुछ रास्ते मंजिल के लिए होते हैं और कुछ रास्ते बस जीने के लिए।
ये उन्हीं रास्तों में से एक है जो मुझे मेरी मंजिल पर भी पहुंचाएगा और मुझे जीना भी सिखाएगा। तो यार इस वाले रास्ते की सबसे बढ़िया बात है, एक तो रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, बहुत बढ़िया एकदम स्मूथ रास्ते बने हुए हैं, जैसा कि आपने पिछले ड्रोन शॉट में भी देखा होगा। उसके साथ साथ ना यहाँ पे लाइटें लगी हुई है, जो कि करनाल हाईवे पे ना काफ़ी जगहों पे मेरे को मिसिंग दिखाई देती है। जो NH-44 जब हम मनाली की तरफ जाते हैं या फिर श्रीनगर की तरफ जाते हैं ना, उस वाले रास्ते पे काफ़ी जगहों पे लाइटें नहीं हैं। तो अभी तो बहुत दूर है भाई डेस्टिनेशन। फ़िलहाल के लिए अभी सारी रात चलेंगे, तो तब जाके कल सुबह पहुंचेंगे हम लोग सनौली बॉर्डर, विच इज़ गुड यार। मतलब अगर सनौली बॉर्डर में सुबह करीब 9:30-10 बजे के आसपास भी पहुंचता हूं, तो फिर वहां पहुंच के अपना इजीली जो भंसार है ना वो बनवा लेंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बस हाँ, ये वाली जो रात है ना ये बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि अपने को अब चलानी है सारी रात बाइक। क्योंकि इस वाली वीडियो का, इस वाली सीरीज़ का जो थीम है वो यही है, दिल्ली से नेपाल नॉन स्टॉप। ढंका ढाबा अगर एक बार दिख जाता है ना, तो वहाँ पे खड़े होकर अपन चाय पियेंगे, क्योंकि यार ये तो बड़ा वैसा है, अंधेरा अंधेरा वाला ढाबा है। ये तो मेरे को ट्रकों वाला ढाबा लग रहा है, पर यह है कि यहाँ पे एकदम फ़ायदा हो जाएगा। खाट लगी हुई है, खाट पे लेट जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं हूँ रामपुर के आसपास एंड क्या दमोरा गांव है। रामपुर के पास हूँ मैं एंड गांव का नाम है दमोरा है। यहीं पे रुका हुआ हूँ फ़िलहाल के लिए, अपने लिए एक चाय करी है एंड थोड़ा आराम करूँगा। बाइक अपनी वहाँ पे खड़ी हुई है एंड ये वाले हाईवे से होता हुआ आया हूँ मैं रामपुर तक। अभी करीब 230 किलोमीटर के आसपास मैंने बाइक चला लिया है एंड यहाँ से आता हुआ आगे जाऊँगा मैं सनौली बॉर्डर पे। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और सच बताओ ना, बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि रोड सब हो गया है खाली, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है नहीं, हवा ठंडी चल रही है। मतलब ठंडी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, पर हाँ अच्छी खासी ठंडी चल रही है और बिल्कुल भी पसीने नहीं आ रहे हैं, तो अब मज़ा आ रहा है। और मैंने अभी पिछले बताया था कि रामपुर से जो सीतापुर का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 212 किलोमीटर के आसपास है। शायद मैंने बोल दिया था 50 या 100 किलोमीटर। तो नहीं, 4 से 5 घंटे के बीच में मुझे लगने वाले हैं सीतापुर पहुंचने में। सीतापुर पहुंचते हैं, देन वहां जाके डिसाइड करते हैं कि अपन लखनऊ वाली साइड से जाएंगे या फिर बहराइच वाली साइड से जाएंगे। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप सभी को बताता रहूँगा। होप करता हूँ कि आप सभी को अभी तक ये जो वीडियो है पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की, आप लोगों के सपोर्ट की ना मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो फ्यूल रेंज ही नहीं दिखा रही है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर का जब रेंज रह जाता है ना, उस टाइम पे ऐसे होता है, गायब हो जाता है। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड यहाँ पे पेट्रोल पंप पे मैं पहुँच गया हूँ। दिख गया एक पेट्रोल पंप, तो यहाँ पे सबसे पहले पेट्रोल डलवाते हैं। आई डोंट नो कोई है भी कि नहीं है यार यहाँ पे। भैया पेट्रोल डल जाएगा? क्या कह रहे हो? डल जाएगा पेट्रोल? नहीं है, आगे है पेट्रोल पंप। हाँ इधर जाना है 3 किलोमीटर। पेट्रोल पंप तो दिखा है, देखो यहाँ पे है, ये डालते हैं या नहीं डालते। पेट्रोल 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 उधर लगा लूँ क्या? पेट्रोल नहीं है आगे? पेट्रोल पंप है कोई यार? दूसरे पेट्रोल पंप पे ऐसा हो गया क्या? है नहीं क्या किसी पे भी? अरे यार, अच्छा उस पे होगा? ठीक है, ऊपर से ही जाऊँ ना हाईवे से? ठीक है, ओके भाई। ये क्या ड्रामा हो गया भाई, यहाँ तो पेट्रोल ही अवेलेबल नहीं है। मेरी मतलब
ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है पेट्रोल, ऐसा ना हो कि धक्का लगाना पड़े। ये दूसरा पेट्रोल पंप है जिस पे पेट्रोल ही अवेलेबल नहीं है भाई। तो दिखाई तो दे रहा है पर दूसरी वाली साइड पे है। अब कट पता नहीं कहाँ पे दिया हुआ है। चलो एडवेंचर होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। पेट्रोल तो मिलेगा भाई, पता नहीं कहाँ था यू टर्न। बस 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 छोड़ दो वो 1400। सो जी ऊपर तक मैंने इस बार गर्दन भरवा दी है इसकी। तो पेट्रोल आया है 1401 रुपये 87 पैसे, मतलब 1402 रुपये का। सो ये दोस्तों अभी रुका हूँ एक और ब्रेक के लिए। रात के बज गए हैं करीब 2:10। एक चिप्स का पैकेट लिया है, एक चाय ऑर्डर किया है, राइडिंग जैकेट मैंने उतार दिया है, फेस वॉश कर लिया है, बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है। और भाई सच बता रहा हूँ ना, गर्मी हो रही है। थैंक गॉड मैं रात के टाइम पे ट्रैवल कर रहा हूँ। इस वाले ढाबे पे रुका हूँ मैं। तो और अभी बस ढाबे वाले भैया से, इनसे मैंने बात करी। इनसे मैंने पूछा कि ये वाला जो रास्ता है ना, ये बहराइच होते हुए रास्ता सेफ़ है कि नहीं है। इन्होंने बोला रास्ता तो सेफ़ है बट रात के टाइम पे सुनसान है। जैसे कि अभी 2:15 बज गए, तो मैं 2, 3, 4, 5 बजे के आसपास ना इस वाले रास्ते से गुजरूँगा एंड वहाँ पे बहुत कम लोग चलते हैं। तो ढाबे वाले भैया ने सजेस्ट किया है कि यहाँ से पहले लखनऊ जाओ, लखनऊ से अयोध्या होते हुए एंड देन सनौली बॉर्डर जाओ। अब मैंने मैप लगा लिया है अयोध्या का। अयोध्या यहाँ से दिखा रहा है करीब 3 घंटे, ऑलमोस्ट 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। आई थिंक 200 समथिंग किलोमीटर था। थोड़ा सा मेरे ख्याल से 80, 90, 100 किलोमीटर फालतू पड़ेगा बट कोई इशू नहीं है यार। अपना सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ चलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। रात का टाइम है तो सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास, 6:45 बजे के आसपास मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगा एंड देन वहां से सनौली बॉर्डर। तो दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 3:45 एंड यूजली कभी भी ना मुझे नींद आती नहीं है जब मैं रोड ट्रिप पे होता हूँ, पर आज मेरे को थोड़ी सी नींद हो रही है, थोड़ी थकान सी हो रही है और थोड़ा झपकी सी भी आ रही है। तो इसलिए अभी साइड पे एक ढाबे के आसपास पे रुका हुआ हूँ एंड यहाँ पे रुक के मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अपना मुंह धो लेता हूँ। बाइक चलाते चलाते मुझे हो गए हैं करीब 12 घंटे, ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हैं बाइक चलाते चलाते। तो मे बी बेस्ट यही होता है कि जब भी नींद आए 5-7 मिनट के लिए रुको, पानी पियो और मुंह धो लो एंड देन दोबारा कंटिन्यू करो। टाइम हो गया सुबह के 5 और अभी मैं बाराबंकी करके कोई जगह है उससे आगे आ चुका हूँ एंड यहाँ से दिखा रहा है अयोध्या करीब 90 किलोमीटर दूर और बढ़िया मज़ा आ रहा है। अभी सुबह सुबह जो है ठंडी हवा चल रही है, सो ठंडी हवा का मज़ा लेता हुए आपका भाई चल रहा है। अब थकान बिल्कुल भी नहीं है एंड उजाला होता जा रहा है तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता जा रहा है क्योंकि रोड दूर तक दिखाई दे रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ एक फ़ायदा हो रहा है यार कि ये जो रोड्स हैं ना सारे बहुत बढ़िया बने हुए हैं भाई। अभी तक सारे के सारे लखनऊ तक, बाराबंकी तक रोड मेरे को बहुत बढ़िया मिले हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ भाई रोड पे। मई चौरा पे खड़ा हुआ था तो भाई आए, भाई कह रहे कि ये क्या है, बाइक अच्छी है। सो कैमरे में भाई को ले लिया है, एक बार हाय कर दो इस पर। चलो अब यहाँ से अयोध्या रह गया है करीब 1 घंटे का डिस्टेंस एंड सुबह का 100 किलोमीटर नहीं 120 नहीं मेरे हाँ यहाँ से तो 60 है। तो यहाँ से करीब 60 किलोमीटर रह गया है अभी अयोध्या। तो अयोध्या पहुँचते हैं, अयोध्या पहुँचने के बाद बस्ती के बाद सनौली बॉर्डर और फिर इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके पहुँचेंगे अब नेपाल। सुबह का टाइम हो गया है और टाइम हो रहा है, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली 5:40 हो रहे हैं। सूरज मेरी आंखों के सामने है, सूरज धीरे धीरे निकल रहा है पर अभी भी जो मौसम है ना वो ठंडा है तो बढ़िया लग रहा है बाइक चलाने में।
एंड अयोध्या रह गया है अभी मैप के हिसाब से 56 मिनट दूर, और इस वाले हाईवे पे 56 मिनट कवर करने के लिए 56 मिनट ही दिखा रहा है, क्योंकि हाईवे बहुत बढ़िया है एंड गाड़ियाँ भी मैं देख पा रहा हूँ भाई तेज़ तेज़ चल रही है। तो जल्दी से एक काम करते हैं, पहुँचते हैं अयोध्या पहुँचने के बाद फिर बस्ती का मैप लगाएंगे, फिर बस्ती से सनोली बॉर्डर का तो राम की नगरी अयोध्या में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपका भाई फाइनली यहाँ पे पहुँच गया है, पर इस बार राम जी ने अपने मंदिर नहीं बुलवाया, पर डेफिनेटली आने वाले समय में जैसे ही मेरे पास बुलावा आता है ना, तो हम राम मंदिर ज़रूर आएंगे। समझना चाह रहे हो? लाइव कुछ नहीं, जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ है ये, जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ टाइम निकाल के जाते हैं। भाई कह रहे थे कि आओ बैठो चाय पीते हैं अगले चौराहे पे, पर सच बताऊँ ना तो टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत ज़्यादा मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। एंड जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भाई पिछले 15 घंटे से आई थिंक मैं बाइक चला रहा हूँ लगातार। लास्ट के 100 किलोमीटर बचते हैं ना, जो मेन हाईवे से फिर लेफ़्ट में घुसेड़ देता है ये जो सिंगल वे वाले, भाई ये बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब 100 किलोमीटर के लिए 3-3.5 घंटे का रास्ता दिखाता है, और एक्चुअल में मुझे समझ में आ रहा है वो इतना ज़्यादा क्यों रास्ता टाइम दिखाता है, क्योंकि लोग कहीं से भी आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा रास्ते ख़राब है। बोलो, खतरनाक गाड़ी है, पहिया उठा दूँ भाई लोग वो कह रहे हैं कि ख़तरनाक गाड़ी है, और वो भाई कह रहा है कि पहिया उठा दो आगे का, टायर उठा दो। हाँ जी, गाड़ी कितने का है? 4 लाख। कौन सा गाड़ी है? KTM। हाँ यार, बाहर खड़े होके ना मैं पानी पी रहा था, तो पीछे से 4-5 बच्चे आ गए। एक बच्चा कहता अरे ख़तरनाक गाड़ी है, एक कहता पहिया उठा दो भैया बच्चे भी ना। सो जी फाइनली जब आप इस तरीके से ट्रकों की लाइन खड़े हुए देखो ना, तो समझो आप बॉर्डर पहुंच गए हो। फाइनली जो दूसरों की वीडियोस के अंदर मैं देखता था ना, अब वो वाला गेट मेरी आंखों के सामने है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। इधर लगा ना, आपका इधर तो कुछ करना नहीं पड़ता है ना, सीधे जाना पड़ता है। आगे जाना है इधर, यही ID। तो अभी फ़िलहाल के लिए प्रॉब्लम अपने साथ ये है कि ना तो मेरे पास कैश है इंडियन रुपीज़, ना ही नेपाली रुपीज़ है। अब अपने को ये करना है कि भाई अपने को बनवाना है भंसार। सही दोस्तों, अपने सारे के सारे काम हो गए हैं फाइनली। अब ऑफिशियली जो हमारी एंट्री है ना नेपाल के अंदर हो चुकी है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आगे चल के अभी बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है नेपाल के अंदर। एंड ये सामने भंसार ऑफिस है, यहाँ पे लाइन में लग के ना बहुत इजीली आप अपना भंसार बनवा सकते हो। भंसार और रोड टैक्स बनवाया हुआ है 10 डेज़ के लिए। हो सकता है 3 दिन में भी निकल जाऊँ, हो सकता है 6 दिन में भी निकल जाऊँ, हो सकता है पूरे 10 दिन लगे। तो जो भी होगा, जैसा भी रहेगा मैं बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए भाई आपका भाई ऑफिशियली नेपाल के अंदर एंटर कर चुका है। एंड अब यहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ पोखरा की तरफ। टाइम हो गया है दोपहर के 1:45, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई एक्चुअली सिम भी लेनी थी, मनी एक्सचेंज कराना था, ये सारा काम मैंने अभी ना करा लिया है। तो फाइनली आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ ऑफिशियली नेपाल के अंदर। टाइम हो गया दोपहर के 1:45 और 2-2.5 घंटा मेरा यहीं पे ही लग गया। अभी तक सच बताऊँ ना कुछ डिफरेंट तो लग नहीं रहा है नेपाल और इंडिया में। अभी आगे चल के देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे मुझे पता नहीं हॉर्न का क्या रूल है, बट मैं हॉर्न कम से कम ही बजाऊँगा यहाँ पे। देखो फर्स्ट टाइम मैं नेपाल में आया हूँ और ज़्यादा मतलब एग्जैजरेट नहीं करूँगा। जो है ना, जो दिखेगा ना, मैं आपको सिर्फ वही फीडबैक दूँगा, वही बताऊँगा। सो यार बस एंट्रेंस की बात करते हैं। जैसे ही मैं इंडिया की तरफ से नेपाल में एंटर हो रहा ना, तो इंडिया की साइड में भाई बहुत वो था, बहुत ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक, हद से ज़्यादा ट्रैफिक था। ज़िग ज़ैग ये वो ट्रक व्रक पता नहीं क्या क्या खड़े हुए थे, दुकानें ही दुकानें, पता नहीं क्या, मतलब नाना प्रकार की चीज़ें थी वहाँ पे। पर जैसे ही मैं नेपाल के अंदर एंटर किया हूँ ना, ये भंसार लेने के बाद भाई मुझे यहाँ पे ना चीज़ें बहुत काम दिखाई दे रही है, बहुत शांत दिखाई दे रही है। थोड़ी
जो मकान है ना, देखो कितने बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और प्रॉपर, मतलब ये देख सकते हो आप, मतलब अभी जस्ट मैंने एंटर किया ही है नेपाल। ये देखो कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। मतलब हमारी तरह नहीं है, हमारे वहाँ पे 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग, मतलब एक घर के अंदर मल्टीपल स्टोरीज, देन दुकानें निकाली हुई है, ये वो। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे ना चाइना की गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, स्पेशली 4 व्हीलर की अगर बात करूँ तो। BYD की गाड़ियाँ थी और 1-2 अलग गाड़ियाँ थी, वो ब्रांड की, वो मैंने देखी है अभी। और आगे आगे जैसे जैसे चलता जाऊँगा वैसे वैसे बताता जाऊँगा। और यहाँ पे इंडियन गाड़ियाँ भी दिख रही है, देखो वहाँ बोलेरो खड़ी है, वहाँ क्रेटा खड़ी है, ठीक है। सो मतलब मिक्स्ड है यहाँ पे। वहाँ पे टाटा की खड़ी है टियागो, ये टाटा की खड़ी है, तो काइंड ऑफ अ मिक्स्ड है भाई। अभी हम फ्लैट लैंड पे ही है और सामने माउंटेन। वाह, सच में यार बहुत बढ़िया व्यू लग रहा है ये। एंड आई एम श्योर आपको भी कैमरे में बहुत अच्छा लग रहा होगा। 4K के अंदर जो आप ये शॉट्स देख रहे हो ना, ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। भाई अभी तक हमने चढ़ाई नहीं चढ़ी है, माउंटेन में कैसे पहुंच गए मेरे को तो बस ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे इंडिया के अंदर जब माउंटेन दिखते हैं ना तो हम चढ़ाई चढ़ते हैं। अभी तक तो हमने चढ़ाई नहीं चढ़ी और सामने माउंटेन। अरे ये कैसे, ऐसे कैसे हो गया? कहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है माउंटेन की? तो स्वागत करता हूँ आप सभी का नेपाल के माउंटेन्स में। ओ भाई, नाइस 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 नाइस। हेलो हेलो। भाई ने वीडियो बना रहे थे, सडनली भयंकर सी माउंटेन दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड पे और नीचे अपने रिवर है, कोई तो रिवर है, रिवर का नाम नहीं दिखाई दे रहा। वाह, अभी से ही मुझे समझ में आ गया कि रास्ते बहुत खूबसूरत होने वाले हैं भाई। एंड सो दोस्तों, नेपाल के अंदर मेरी एंट्री हो चुकी है। एंड नेपाल में एंट्री करने के बाद जस्ट मैं थोड़ा सा चला हूँ एंड इस वाले रास्ते से मैं आ गया था माउंटेन के ऊपर। एंड सामने अभी भाई बहुत बढ़िया माउंटेन का नज़ारा है, एकदम लश ग्रीन यहाँ पे जो है ना माउंटेन है। एंड अभी जस्ट मैं चल रहा था तो यहाँ पे 2 भाई मिले। भाई आपका नाम क्या है? दीपेश। ये भाई दीपेश भाई है। एंड आपका नाम? मोहन भंडारी। ये दोनों भाई दीपेश बस्याल। हमारा YouTube चैनल भी है। अच्छा, मेरा YouTube चैनल का क्या नाम है? रोहन व्लॉग्स। अच्छा, आपका भी है? अब मेरा भी था, अभी छोड़ दिया है। तो करो स्टार्ट करो। क्यों छोड़ दिया? दीपेश बस्याल ब्लॉग है, दीपेश तो बस्याल। चेकआउट कर देना। जितने भी इंडिया से देख रहे हो हाँ, सपोर्ट कर देना। ठीक मैं भी है। हिंदी ब्लॉग बनाने का प्रयास करूंगा। आप भी नेपाल में अच्छे से घूमिए, नेपाल का जो है ना हाँ। एंजॉय, बहुत एंजॉय लीजिए। और इसी रास्ते पे पड़ेगा अभी? इधर रास्ते से जाएंगे। अभी हम सिद्धा बाबा से निकल चुके हैं। हाँ हाँ। अब से रास्ता ये बोलते हैं सिद्धार्थ राजमार्ग। हाँ, सिद्धार्थ। आप पोखरा इंटर हो जाएंगे तो सिद्धार्थ राजमार्ग खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइज, अभी मैं मिलता हूँ। चलो ओके जी, बाय 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 बाय। ओके जी। तो गाइज अभी मैं बस यहाँ पे खड़ा हुआ था तो ये भाई पीछे से आए, इन्होंने आके रोक दिया था तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया था। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे अब पानी वानी पीऊँगा, कोल्ड ड्रिंक ले रखी है, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। देन उसके बाद हेलमेट लगा के इस वाले रोड से होते हुए पोखरा की तरफ बढ़ूँगा। पोखरा पहुँचने में मुझे 6:30 से 7 बजे का टाइम एस्टिमेट दिखा रहा है, तो जल्दी से चलते हैं पोखरा। वहाँ पे चल के रूम लेना है एंड आज का दिन एंड करना है। तो दोस्तों, टाइम हो गया है दोपहर के 2:15 एंड अभी रुका हूँ एक इस ढाबे पे। यहाँ पे खड़ी हुई है अपनी बाइक एंड अपने लिए मंगाया है ये दाल वड़ा और एक पकोड़े और एक चाय, एक पानी की बोतल। एंड ड्रोन फ्लाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर ड्रोन फ्लाई होता है, क्योंकि सिग्नल ना इसमें बार बार लॉस हो जा रही है, आई डोंट नो वाई दोबारा से। सो यहाँ का एक आपको अच्छा सा जो है ना ड्रोन व्यू देखने के लिए मिलेगा अगर ड्रोन फ्लाई होता है तो। नदी की ये लहरें जब पत्थरों से टकराती हैं तो लगता है जैसे प्रकृति अपनी धुन गा रही हो। पर्वतों की ऊंचाइयां सिखाती है कि सपनों को पाने के लिए आसमां छूना जरूरी है। ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि हर मोड़ पर खुद को पहचानने का है। जैसे ही मैं अपनी चाय और इडली खा के जाने लगता हूँ, तभी नेपाल मुझे एक सरप्राइज दे देता है।
और सरप्राइज कुछ ये था। दोस्तों पूरी तरीके से बारिश आ गई है एंड बारिश के अंदर ही मैं अभी चल रहा हूँ। चलना तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये जो नॉन स्टॉप राइड है ये किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब चल रहा हूँ मैं रेन के अंदर, अपने आप को पूरा रेन प्रूफ करके सब कुछ जो है ना एकदम बढ़िया से सजा धजा के चल रहा हूँ। एंड सच कहूँ ना तो मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ बारिश आ गई है पर ठंडा ठंडा लग रहा है अब, नहीं तो भाई बड़ी हालत से ख़राब हो रखी थी गर्मी के मारे ना। जैसे दिल्ली के अंदर वेदर था ना, सेम टू सेम वही वेदर चल रहा था। मैंने कहा भाई यार क्या ही फ़ायदा हुआ नेपाल आने का। पर नेपाल ने थोड़ी ही देर के अंदर रंग बदले अपने और हमको प्रोवाइड कर दिया ये खूबसूरत नज़ारा, बारिश, ठंडी हवा। अभी भी यहाँ से जो रास्ता है ना 2.5 से 3 घंटे का है पोखरा का, तो अभी टाइम लगेगा। और जितने भी लोगों ने बताया अभी तक बताया ना, जिनसे भी मैंने पूछा है लोकल लोगों से, सब ने एक चीज़ बोली है कि भैया जब आप जितना तुम पोखरा के करीब जाओगे ना उतने बढ़िया व्यूज़ होते जाएंगे, उतने अच्छा आपको लैंडस्केप दिखने लग जाएगा। एंड उन लोगों ने ये भी कहा है कि भाई पोखरा और उसके बियॉन्ड जहाँ भी आप जा रहे हो ना वो जन्नत है, जन्नत नेपाल की। तो जन्नत की तरफ जा रहे हैं तो जन्नत जैसा स्वागत भी होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी हो रहा है हमारा। अब मैं थकान की उस चरम सीमा पे पहुंच गया हूं कि ना तो कुछ बोलने का मन कर रहा है और ना ही कुछ करने का। बस अब इस टाइम पे मेरे दिल में ये है कि कब पोखरा आएगा और मैं होटल में जाके सोऊंगा, क्योंकि बाइक चलाते हुए मुझे मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं। एंड कभी भी कहीं पे भी इस वाली रोड ट्रिप में मैंने कभी ऐसा आराम नहीं किया जिसके अंदर मैं 2 मिनट के लिए लेट गया हूँ या फिर बैठ गया हूँ। मिनट पहले ना पीछे मुझे नेपाली पुलिस वालों ने पकड़ा। एक सर थे, उन्होंने रोका मुझे। उस टाइम पे कैमरा ऑफ था। मेरे को लगा कि यार पता नहीं क्या सोचेंगे कि कैमरा ऑन है तो बंद करो ये वो। तो उन्होंने मुझे रोका, हेलमेट उतरवाया, फिर जो ड्रिंक वाला जो होता है ना जिसके अंदर फूंक मारते हैं वो टेस्ट करते हैं, उस पर कहा कि फूंक मारो। मैं हंसने लग गया। मैंने कहा सर ऐसा वैसा कुछ नहीं होता यहाँ। कह रहा फिर भी मार दो एक बार। फिर मैंने फूंक मारी, कुछ नहीं आया। तो कह रहे कि कैमरा ऑन है। मैंने कहा नहीं नहीं। कहता कैमरा ऑन कर लो फिर। मैंने कहा सर कई पुलिस वालों को बुरा लगता है कैमरा ऑन होता है तो वो बोलते हैं कि बंद करो। कहता नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैमरा ऑन करो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया। लाइसेंस चेक किया, भंसार चेक नहीं किया, सिर्फ लाइसेंस चेक किया बस। एंड देन जाने दिया उन्होंने। देख रहा हूँ मौसम कितना बढ़िया हो गया है और व्यूज़ उससे भी बेहतर होते जा रहे हैं। शाम का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा दोबारा से चलने लग गई है। एंड मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। और ये देखो यार ब्रिज, ओह माय गॉड, हु वुड डेयर कि भाई इस वाले ब्रिज के ऊपर ऐसे करके चले। देख रहे हो, वाओ मैन, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा सस्पेंशन ब्रिज है। भाई साहब लोगों में हिम्मत है यार। मेरे को तो डर लगता है, बाइक कितनी मर्जी ऊंचाई पे मैं ले जाऊंगा, बट ऐसे सस्पेंशन ब्रिज पे जो कि हिल रहा है, लोग देखो बीच में खड़े हुए हैं भाई। दोस्तों लास्ट के 30 किलोमीटर बचे हैं एंड भाई 50 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी भी 30 किलोमीटर बचे हैं, जिसके लिए दिखा रहा है अभी भी 1 घंटा 5 मिनट। वो मैन पोखरा इतना ख़तरनाक क्यों है मेरे भाई। चलो पहुंच ही जाएंगे अब तो ऑलमोस्ट। जैसे जैसे मैं पोखरा की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे हर मोड़ के साथ नज़ारे और भी खूबसूरत हो रहे थे। सड़कें अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो चुकी थी। विशाल पहाड़ मानो मेरे और करीब आते जा रहे थे।
सामने एक पहाड़ है जिस पे लिखा हुआ है भालू पहाड़, एंड वहाँ पे एक झरना बह रहा है। आई डोंट नो भालू पहाड़ क्या मतलब है, क्या पहाड़ की शेप भालू जैसी है, आई डोंट नो क्या रीज़न है। अभी जब पोखरा पहुँचूँगा ना तो तब किसी से पूछ के बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए तो पोखरा रह गया है 26 किलोमीटर दूर। आई थिंक इसकी जो शेप है ना वो भालू के जैसी है शायद, इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड भालू पहाड़। ऐसा क्या है पूछना पड़ेगा, आते टाइम देखेंगे। और फाइनली करीब शाम के 7 बजे मैं पहुंच जाता हूं पोखरा। और पोखरा पहुंचने के बाद अपनी इस दिल्ली से नेपाल की जो नॉन स्टॉप राइड थी उसका मैं करता हूं एंड। और इस वाली राइड के अंदर मैं करीब 24 घंटे से ज़्यादा लगातार बाइक चलाकर दिल्ली से पहुंचता हूं पोखरा। और इस समय सब बैटरी डेड होती है, मेरे गोप्रो की, मेरे माइक की और मेरी। और मैं जल्दी से जाके पोखरा के अंदर एक होटल रूम लेता हूँ और वहाँ सो जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय गाइस।